क्या देश में सिर्फ धर्म की राजनीति चलेगी? क्या अब महंगाई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है? विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं राजनीतिक दल? बेरोजगारी का मुद्दा आखिर क्यों भुला दिया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। देश में 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों ने 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है। अभी से ही पीएम मोदी की हैट्रिक का दावा किया जाने लगा है। बीजेपी वाले गदगद हैं तो कांग्रेस मायूस। कई राजनीतिक जानकार भी पीएम की हैट्रिक पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या देश में महंगाई चुनाव का मुद्दा नहीं रह गया है? क्या जनता अब विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं करती, या फिर इन सब मुद्दों पर भारी पड़ती है धर्म की राजनीति? तो क्या अब देश में सिर्फ धर्म की राजनीति ही चलेगी? क्या बाकी सभी दूसरे मुद्दे गौण हो जाएंगे? ये सब तो 2024 चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा, लेकिन ये तो तय है कि यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना है तो विपक्षी दलों को बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना होगा। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है, चाहे बात तमिलनाडु की हो या फिर बिहार की। चूंकि बीजेपी खुद को हिंदू धर्म के ठेकेदार के रूप में दर्शाती रही है, बीजेपी धर्म से जुड़े मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाती रहती है। बिहार में भी कई दफा हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी की गई है, चाहे बात करें बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की या फिर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कई बार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, तो वहीं आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया था। बीजेपी ऐसे मुद्दे को भली भांति भुनाना जानती है। बीजेपी के नेताओं ने इन मुद्दों पर जमकर राजनीतिक रोटी सेकी। इतना ही नहीं, बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए छुट्टी के नए कैलेंडर पर भी खूब बवाल मचा। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए खूब हाय तौबा मचाया। जाहिर है, बीजेपी इन मुद्दों को लोकसभा चुनाव में भी भुनाना चाहेगी। एक और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों से बीजेपी गदगद है, तो दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसे नतीजों ने बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान कर दी है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे से जनता को जोड़ा जाए तो शायद धर्म की राजनीति पर जनहित की राजनीति भारी पड़े। खैर, चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक दल प्लान सेट करने में लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कुछ सीख लेते हैं या नहीं। दर्श न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।